केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल, अगर मान लो भैया कि एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करा दिया, एल्डिहाइड या कीटोन है हमारे पास, वो एल्कोहल के साथ उनकी रिएक्शन करा दी, तो फाइनली आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, हाँ भैया होगा, अच्छा खासा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो उसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल से एल्डिहाइड है RCOOH, ठीक है, इस तरह का एल्डिहाइड है। अगर मान लेते हैं इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एल्कोहल, एक नॉर्मल से एल्कोहल ले लेते हैं R-OH, ठीक, एक नॉर्मल से। अब ये बोलोगे आप प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, जस्ट कलर चेंज कर लेता हूं, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट एक अच्छा खासा सा प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसी तरह का सेम टू सेम चीजें किसके साथ देखने को मिलेगा, कीटोन के साथ भी देखने को मिलेगा। तो जस्ट हम कीटोन वाला इसके बाद देख लेते हैं। तो अगर नहीं आता तो मैकेनिज्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले R-OH ये ब्रेक डाउन होगा, तो R- ये इधर साइड टूवर्ड्स इसके तरफ टूटेगा, तो R- पॉजिटिव बन जाएगा और उसके साथ साथ OH नेगेटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट करेगा, R से डबल बॉन्ड O, मेरा जो बेसिक है उसी का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को मजा आता है वैसे टाइप करने में। यहाँ पास से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास जो कि कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया था, हमेशा यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये जरूरी है इसका करना, ठीक है। और यही मेन प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन करेगा, जिसके साथ ये अटैच होगा वही मेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये भी बात ध्यान रखना है। सिंपल सा, तो यहाँ पास ये इसकी तरफ टूटेगा, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक साथ अटैच हो जाएगा इनके साथ, और ये क्या बना लेंगे RCHOR, और यहाँ पास क्या बच जाएगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक चढ़ जाएगा, साफ सी बात है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आएगा और ये हमारे पास तीसरे इसकी काम तमाम कर देगा, मतलब R-COR, ठीक है, OR, ये OR- वाला है ना R, तो ये R-, चलो OR- और यहाँ पास H, और ये इस तरह से ये वाला जो एक पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पास आके अभी अटैचमेंट कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, OH नेगेटिव और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर अटैच हो करके RC, और यहाँ पास H, यहाँ पास OR- और यहाँ पास OH, ये बन जाएगा आपका प्रेड प्रोडक्ट। वीडियो क्लियर है, आई थिंक सो काफी क्लियर है। चलो मुंडवा डांस मारेला, क्लियर है, आप क्लियर है। अब इसके यही वाला प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, जो कि मैं यहां लिखे दे रहा हूं। हाँ, एक कंडीशन इसमें और बनती है, एक बात को इसमें ध्यान रखना, कई लोग इसमें डाउट कर देते हैं, मेरे से पूछे भी होंगे कई लोग, ठीक है, कमेंट में पूछोगे भी। अगर यहां पास OH है तो क्या ये आगे जाके रिएक्शन करेगा, अफसोस करेगा, अफसोस वाली बात नहीं है, अफसोस करेगा ही ये रिएक्शन। यहाँ पास जो H है, यहाँ पास OR- है, और यहाँ जो H है भैया, ये वाला H यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ आके OR- में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन होगा ही। ये फॉर्मेशन ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पास R आके H की रिप्लेस करके वो उसकी जगह लेगा, ये जरूरी है, यही है, ठीक है। चलो ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन वाली। अब इसी को अगर चाहो तो आप कीटोन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। कीटोन के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 होगा, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 और यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3, बाकी चीजें क्लियर सेम टू सेम होंगी। तो हाइड्रोजन के कीटोन के लिए बना लोगे कि मैं बना दूं, चलो इसको हो गया, लिख लिए, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट इसी में CH3 कर दो इसी की जगह, मैं सब में CH3 हो गया, और यहाँ CH3, ये बन गया भैया कीटोन के लिए। ले लो, इसको भी बना लो, कीटोन के लिए भी बना लो, हो गया। अब इसको रब करते हैं। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आएगा, जो कि काफी मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा, अगर मान लो मैं डायऑल ले लेता हूं तो क्या होगा। डायऑल के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, डायऑल, रिएक्शन विद डायऑल। तो अगर मैं मान लेता हूं इस तरह से, मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है इस तरह से ही, ठीक है। अब ये मैं इसकी रिएक्शन डायऑल के साथ करा देता हूं। डायऑल क्या होता है, डायऑल
CH2OH, CH2OH, इसे बोला जाता है डायोल। अब डायोल जब हमारे पास होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन हो जाएगा रिमूववा, और यहाँ का पूरा ऑक्सीजनवा हो जाएगा रिमूववा, और रिमूववा होने के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब बचेगा आपके पास क्या, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, ये और ये डायरेक्टली यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब ये कुछ साफ साफ को इस तरह से दिखेगा, ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हम कीटोन के लिए मेनली करते हैं ज्यादातर, तो कीटोन के रिस्पेक्ट में मैं आपको करा रहा हूँ, कीटोन के रिस्पेक्ट में हम ज्यादातर करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पास से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मेनली बना के वो क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और यहाँ पास डबल बॉन्ड OCH2, और यहाँ CH2, और यहाँ O, और इस तरह का। क्लियर है? चलो एक स्क्रीनशॉट हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, दोनों ही रिएक्शंस में एक चीज मैं बताना भूल गया था, ये HCl की प्रेजेंस में हम ये सिर्फ रिएक्शन करा सकते हैं, ये भी रिएक्शन। और हाँ, एक कंडीशन और, एनहाइड्रस HYDRAS एनहाइड्रस AlCl3 लेना, एनहाइड्रस की AlCl3 लेनी जरूरी नहीं, एनहाइड्रस कंडीशन लेना जरूरी है, ठीक है। एक सूखा वाला रिएक्शन होता है ये, और दोनों के लिए, इसके लिए भी सेम टू सेम एनहाइड्रस लिख लेना। चलो, यह आ जाएगा ओवरऑल दो आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन विद अल्कोहल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन बढ़ते हैं। रिडक्शन रिएक्शन अगर करते हो, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, नाम से भी पता चल रहा है, रिड्यूस करने वाली रिएक्शन, रिड्यूस, जिसमें रिएक्शंस रिड्यूस करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए रिडक्शन रिएक्शन करते हैं हम। तो सबसे पहले किसके लिए रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ये वाला मार्कर यूज करना खतरनाक है, साफ मिटता नहीं है ढंग से। इसको भी मिटा ही देते हैं, साफ से लिखते हैं। चलो, RC डबल बॉन्ड OH। अब रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहले अगर मैं इसकी रिड्यूसिंग एजेंट ही ले लेता हूं कोई सा भी, जैसे LiAlH4, ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन LiAlH4 यूज कर लेता हूं, ये यूज कर लेता हूं, या फिर NaBH4 यूज कर लो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 इस्तेमाल करो। दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट एकदम अच्छे खासे खास है, दोनों ही अच्छा खासा रिड्यूस करते हैं। तो LiAlH4 हम जल्दी ज्यादातर एल्डिहाइड्स के लिए लेते हैं। एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करोगे तो आपको ये 1 डिग्री एल्कोहल देगा। तो एल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके आपको मिल रहे हैं, RMGX के साथ करा दो, या फिर LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दो। अभी और आगे जाके और हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा जस्ट। तो हम बनाते हैं RC, यहां पास जो O है ये कुछ इस तरह का हो जाता है, OH बन जाता है, और यहां पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहीं जुड़ा रहेगा, और एक हाइड्रोजन आके यहां और अटैच हो जाता है। बस हो गया पूरी रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, कीटोन के साथ, मान लो आपके पास कीटोन है, तो क्या होगा, कीटोन के साथ हम ज्यादातर NaBH4 का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये हमारा फॉर्मेशन करता है CH3OH, और यहां पास एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो यह बनाता है आपके लिए 2 डिग्री अल्कोहल। तो दोनों ही रिएक्शंस काफी फाड़ है। तो ये आ जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म हो जाएगा। चलो, मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम क्वेश्चन लेक्चर्स में इसको देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ नीमिंग रिएक्शन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन रिएक्शन के ही अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले नीमिंग रिएक्शंस में आ जाती है आपकी क्लीमंसन्स रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद वुल्फ-क्रिस्नन रिडक्शन भी एक है, अच्छा खासा दोनों ही है, तो दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लीमंसन्स रिडक्शन। क्लीमंसन्स रिडक्शन हम जिंक HgHCl के साथ करते हैं, जिंक जैंक HgHCl की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं ओवरऑल। तो हमें क्या फॉर्मेशन होती है, दोनों में ना सेम टू सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप किसके रिस्पेक्ट पे करो।
दोनों ही दोनों सेम टू सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, ये कंडीशन सेम नहीं है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को होते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन और जो अपने पास हमारे पास मेनली कौन सा आ जाएगा, क्लीमेंसन और वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन दोनों ही एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड रिडक्शन। अगर आप उसको चाहो तो वो भी करो, या फिर कीटोन्स के साथ चाहो तो वो भी कर सकते हैं, दोनों के साथ। ठीक है, आप अगर क्लीमेंसन रिडक्शन करते हो, क्लीमेंसन CLEMMINSON क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है मुझे मालूम है, चेक कर लेना। ठीक है, मेरा मेलिंग इससे बहुत ज्यादा होता है बट कॉन्सेप्ट बिल्ड रहता है, ये मजेदार है। चलो, तो ये जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे तो एक खास सा प्रोडक्ट बनता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इस तरह का प्रोडक्ट CH2। अब यहाँ मैं इसलिए इस दोनों को छोड़ दिया हूं, जो आप इसके साथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को लेके चलोगे वही रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ और यहाँ लगा दोगे। जैसे मैं R लेके चला या H लेके चला तो मैं यहाँ R और H लगा दूंगा। अभी मैं दोनों के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यहाँ RCH3 तो यहाँ R और CH3 लगा दोगे, इसके रिस्पेक्ट में लेके चलोगे। ठीक है, दोनों के लिए ही होती है, मैं बाद में नहीं बोल रहा हूं। आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए ही वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन करा सकते हो। ठीक, चलो, तो बाद में ये मत बोलना कि मैं क्लीमेंसन रिडक्शन वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन कीटोन के लिए करा रहा हूं तो वो एल्डिहाइड के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। नहीं, वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड के लिए भी होता है। ठीक है, तो इसके किसके प्रेजेंस में करते हैं, NH2KOH इथिलीन ETHYL आयन इथिलीन ग्लाइकोहॉल GLYCO ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल। चलो, ग्लाइकोल की इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं। अब बोलोगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, तो ये रिएक्शंस में, दोनों रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास को जो ऑक्सीजन रहता है ना, ये ऑक्सीजन पूरी तरह से रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन की जगह जो हाइड्रोजन यहाँ पास प्रेजेंट रहता है इनके पास, यही हाइड्रोजन आके यहाँ पास अटैच हो जाता है और जो O है ये इनके साथ अटैच हो जाता है। बस पूरी रिएक्शन सेम टू सेम। अगर आप बोलोगे कि यही रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं, यही वाला रिएक्शन आप उसके साथ करा दो, तो मेरे साथ किसके साथ है, यही वाला रिएक्शन आप NH2KOH पूरा का पूरा चीजें सेम ले लेना। ठीक, तो यही प्रोडक्ट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब यही प्रोडक्ट आप यही वाली रिएक्शन सेम टू सेम, यही वाली रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ भी कराते हो, सारी चीजें सेम लेके, तो यही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। दोनों के लिए होती है सेटिस्फाइड, बाद में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। रिडक्शन में आपको ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। मैकेनिज्म भूल कर भी मेरे से मत पूछो, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस की एक सुटेबल मैकेनिज्म ना मैं बता सकता हूं, ना ही आपका कोई टीचर बता सकता है। ठीक है, चलो, ना ही आपके एग्जाम में कोई पूछेगा आपसे। चलो, तो ये हो जाएगा, ये ओवरऑल सब में यही आएगा। कन्वर्जन मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे को मजेदार आता है ये रिएक्शंस यूज करने का, क्योंकि मेरे को सिंपल सा एक क्या बन जाता है, एल्केन बन मिल जाता है। एल्केन मेरे को मिल गया तो मैं उससे एल्केन से अल्कोहल बना लूंगा, अल्कोहल से मैं जो चाहूं बना लूं। एल्कीन मिल गया, एल्केन मिल गया, तो एल्कोहल से भी मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूं जो मुझे चाहिए। तो ये मेरे कन्वर्जन में काफी मजेदार करती है। ठीक है, चलो, तो ये स्टेप डाउन स्टेप अप रिएक्शन में भी मदद करेगी आपको। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो या कीटोनवा का ऑक्सीडेशन करो, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, तो हम भी करते हैं। अगर मैं वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन लिखे थे ना, चलो इसको रब करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में सिंपल नेसेंट ऑक्सीजन लेकर के हम रिएक्शन करा देंगे और हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7, ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो, कॉपर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉपर 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे हम उसको यूज कर देते हैं भैया, बहुत मजेदार रिएक्शन से। ठीक, तो चलो छोड़ो वो सारी पुरानी कहानी, अब जैसे यहाँ पकड़ते हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या मेरे को दे देगा, ये सिंपल सा, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपको ये सिंपल सा जल्दी से और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। लो, अगर आप बोलोगे कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दूं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलती है, बट ओवरऑल ले घुमा फिरा के आखिरी में आपको
कार्बोक्सिलिक एसिड आखिरकार मिल ही जाती है। ठीक है, ओवरऑल घुमा फिरा के मिलती है, बट ओवरऑल चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ आसानी से नहीं देखने को मिलती है, बट इसके भी केसेस बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ किस तरह का, अभी ये तो एक नॉर्मल से कंपाउंड है, इसी नॉर्मल से कंपाउंड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन होगा तभी तो आपको डाउट आएंगे तभी तो आपके बिल्ड होंगे कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा मैं एक CH2 ले लेता हूँ, CH2 ले लेता हूँ और यहाँ पास एक R ले लेता हूँ, यहाँ पास CH2 ले लेता हूँ और एक यहाँ R ले लेता हूँ। कंप्लीट है, थोड़ा सा हार्ड हुआ बट सही है, मजेदार है। ठीक है, R' ले लेते हैं। अब इसका मैं क्या करा देता हूँ, ऑक्सीडेशन करा देता हूँ। अब यहाँ दो चीजें फॉर्मेशन होके चांसेस हैं, एक ये और एक ये, जो अभी मैं बनाया नहीं हूँ। वीडियो क्लियर है? एक ये और दूसरा ये वो। चलो मान लेते हैं हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, बैठ जाता हूं यार, थक गया। चलो मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अगर मेरा क्लीमेंसन फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है, फर्स्ट और सेकंड के बीचों बीच यहां से मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, इसके साथ फॉर्मेशन होगा, मतलब RCOOH ये फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जो है हमारा R-CH2COOH। ये अगर मान लो क्लीमेंसन्स 2 और 3 के बीच में हुआ, ठीक है, और यहां ऑक्सीडेशन इनके बीच में हुआ 2 और 3, यहां ब्रेक डाउन हुआ। अगर यहां ब्रेक डाउन होता है तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये वाला बनाएगा RCH2COOH, और यहां उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट ये वाला फॉर्मेशन करेगा RC+O और ये OH। क्लियर है? तो ये बात को ध्यान रखना, क्लीमेंसन कहां से हो रहा है, ब्रेकडाउन कहां से हो रहा है, वहीं से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये भी दोनों ऑक्सीडेशन करके आखिरकार कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन मेनली एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, 2 टेस्ट हम करेंगे, एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट और दूसरा एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोनों मजेदार है। ठीक है, आप तो इसे एक केमिकल प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो अच्छी खासी, जो कि आप कन्वर्जन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी बात, ये टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को अलग बता सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ CH3 प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब कार्बो, दोनों ही तो कार्बोनाइल ग्रुप्स ही तो हैं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पहचानने में लैब में, तो इसलिए हम इन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहला इस्तेमाल करता हूं अपना हेलोफॉर्म टेस्ट। एक टेस्ट की तरह भी काम करेगा और एक केमिकल प्रॉपर्टी की। हेलोफॉर्म टेस्ट हम किसके प्रेजेंस में करते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ कीटोनोवा के लिए, और आप इसे एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट ओनली फॉर ONL, ओनली फॉर कीटोन। हो गया, लिख लिए, बाद में मत कहना कीटोन के एल्डिहाइड के लिए यूज कर लिए तो एग्जाम में गलत कर दिया। तो इसके लिए CH3 और इसकी किसके प्रेजेंस, NaOX की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, और तो ओवरऑल हमें क्या फॉर्मेशन करके देते हैं, RC+O, और यहां पास से ONA ब्रेक करता है और X यहां से निकल जाता है और फर्दर ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, ONA यहां से ब्रेक करते हैं, मतलब NaO और ये X है, तो ये ब्रेक करता है इस तरह से, और ये पूरा का पूरा आके यहाँ अटैच हो जाता है, और ये CH3 यहाँ पर से रिमूव हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर बोलोगे तो किस तरह से रिमूव होता है, ये CH3 इधर साइड रिमूव हो जाता है, और यहाँ पास आकर के NaO नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये आके अटैच हो जाता है पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। गलत मैंने एरो बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज्यादा बढ़ रही है तो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस तरह से आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है, और CH3 के साथ X अटैच हो जाता है, और बाद में यहां पास H रिमूव हो जाते हैं और CHX3 बनाता है, और एडिशनल में -CH
इस रिएक्शन की एक खास बात यही है कि इसके साथ साथ CHX3 फॉर्मेशन होता है जो कि एक हैलो फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, CHX3 फॉर्मेशन हो गया तो हमें मालूम चल जाएगा ये एक कीटोनवा है। तो ये एक अच्छी खासी रिएक्शन आपके लिए साबित हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन आप एल्डिहाइड के लिए कितना भी यूज नहीं कर सकते, वहां यूज करोगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मतलब नो रिएक्शन आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, टेस्ट की तरह भी यूज करना चाहे तो उसकी तरह। अब नेक्स्ट आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ALDOL एल्डोल, CONDENSATION कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट दोनों में ही रिएजेंट हम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट भी अलग अलग लेंगे भैया, रिएजेंट ले रहे हैं तो अलग, रिएक्टेंट भी अलग होगा। जैसे कि मैं किसके लिए करता हूं, सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए करता हूं, तो वहां पास मैं क्या यूज करूंगा, एल्डिहाइड के लिए जब मैं यूज करता हूं तो वहां पास एक सर्टेन प्रोडक्ट यूज करूंगा जो है हमारे पास डाइल्यूट NaOH, और ये डल हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या देता है, कुछ इस तरह का O। ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस करोगे, थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पास से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और यहां पास से जस्ट डबल बॉन्ड अटैच होकर के, ठीक है, डबल बॉन्ड अटैच होकर के ये वाले कार्बन, इसी तरह से एक और कार्बन जो रहेगा हमारे पास, मेनली सिंपल कार्बन, क्या कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन, तो यहां पास रिमूव होगा। ठीक है, एक के लिए, और यहां पास से पूरा का पूरा ग्रुप फिर से आके यहां पास अटैच हो जाएगा। मतलब यहां पास इस तरह का थोड़ी सी गलती हो गई, जस्ट लेट मी चेक, थोड़ा सा गलती मैं यहां पास कर दिया हूं ये, क्योंकि मैं अगर R लेके चल रहा हूं तो मेरे कोई चीजें कंसिडरेबल नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं CH3 में, क्योंकि मुझे R कितना है, R 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये मुझे अभी नहीं मालूम है यहाँ पास, तो ये ले लेता हूं तो मेरे लिए ज्यादा कंसिडरेबल रहेगा। ये जस्ट डबल हो जाता है इस रिएक्शन में, जस्ट डबल हो जाता है, डबल हम लेके चलते हो, वैसे डबल हम करते नहीं है, डबल लेके चलते हैं। तो ये कार्बन यहाँ पास जो रहता है वो जस्ट रिमूव हो जाता है और ये डबल बॉन्ड इसके साथ अटैचमेंट हो करके, ठीक है, ये बचा कितना बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बना लेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पास अटैच हो जाएगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है? थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा, अभी जस्ट हम कीटोन के लिए करेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हम कीटोन के लिए करते हैं, डबल बॉन्ड OCH3, इस पे क्या लेते हैं हम, डाइल्यूट NaBH, रुकना भाई लोग, डस्टर गिर गया, क्या लेके चलते हैं, NaBH4 लेके चलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस, डेल हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन, डेल हीट्स की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ये हो गया एक, और यहाँ पास आ जाएगा एक CH3, ठीक, यहाँ पास से आ जाएगा डबल बॉन्डवा और यहाँ पास आकर के 1 2 3 4 5 ये जा भाड़ में, चल ये हाइड्रोजन जाएगा भाड़ में, और ये यहाँ पास से इस कार्बन के साथ अटैचमेंट चालू कर रहा हूँ तो जान ली इसी कार्बन के साथ अटैचमेंट चालू होगा और यहाँ पास आ जाएगा एक CH3, यहाँ COO और ये है COO और ये जस्ट 1 2 3 समथिंग बेंट रोंगवा, ये हो जाएगा इस तरह से पोंगवा, ये CH3। क्लियर? चलो ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। क्लियर? चलो सही है। तो ये हो जाएगा दो रिएक्शन जो कि आप एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ध्यान रखना आपने रिएक्टेंट क्या इस्तेमाल किया है, आपने रिएक्टेंट यहाँ BaOH होल ट्वाइस और यहाँ डाइल्यूट NaOH इस्तेमाल किया है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं कुछ अपने पास से जो एरोमेटिक के लिए कंडीशंस के लिए थे। ठीक, एरोमेटिक यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो तो एक करता हूं मैं किसके लिए, ये रिएक्शन कर ले कीटोन के लिए करते हैं, कीटोन के लिए मतलब RC डबल बॉन्ड OCH3। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, HNO3 और साथ में
H2SO4 और दोनों ही कंसंट्रेटेड लेके बात करते हो और रिएक्शन कराते हो। हमेशा ध्यान रखना ये कौन सा एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, इसे NO2 को मेटा पोजीशन पे लगाने में मदद करता है। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड के लिए भी कर लो जस्ट। तो क्या बना रहा है ये फाइनली, ये हमारे पास मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड बना देगा, ये आ जाएगा। आखिरकार बहुत ज्यादा खत्म होने वाली है क्लास भाई, शाम हो गई, 3-4 घंटे से लगातार पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो गई। हो गया, अब तो दिमाग में ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आखिरी बात करते हैं एक और रिएक्शन जो कि इसके बाद हमारे चैप्टर को भी कंप्लीट कर देगी, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगी। इसके बाद आखिरी में बात करते हैं, अगर हम इसकी कैनिज़ारो रिएक्शन करा देते, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना भाई लोग, ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन अगर आप इसकी कराते हो किसके रिस्पेक्टवा में, एल्डिहाइडवा की रिस्पेक्टवा में, ठीक। चलो तो कराते हैं, तो एक बार इसका ऊपर वाले की स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो तो यह हो जाएगा, आप इसके एल्डिहाइड की रिस्पेक्ट में अगर मान लो इसकी कराते हो और यहाँ कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पास से जो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा उसी को डायरेक्ट दिखाता हूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये आ जाएगा आपका CH2OH, मतलब एक ठोक हमारे पास अल्कोहल बनाने में मदद कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल रिएक्शंस कैनिज़ारो रिएक्शंस की रिस्पेक्ट में। हाँ, इसी के साथ साथ एक और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ Na तो बचा है जो कि हमारे इसके साथ साथ एडिशनल में प्रोडक्ट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है, इसलिए हम इसे एज अ मेन प्रोडक्ट की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। COONA, ठीक है, Na, ये भी एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो इसको भी लिख लो। चलो हो गया, क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन, आई थिंक सो मैंने कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इससे स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फिलहाल इस वीडियो को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।